Hi guys, this is Sudh Gupta. Welcome to my channel. So today's topic will be to add two number represented by list. बेसिकली आपको दो लिंक लिस्ट दे दिए जाएंगी, जैसे यहाँ पे गिवन है फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, और आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि मुझे इन दोनों का सम करके एक नई लिंक लिस्ट में आंसर डाल के दो। अब पहली बात जो इसमें नोट करनी है, इसमें जो आपको आंसर है वो रिवर्स डायरेक्शन में गिवन है। ये आपको क्वेश्चन लीड कोड में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसे आपका 2 4 3 है ना, तो इसलिए में आपने उनको 3 4, उन्होंने आपको 3 4 2 नंबर दिया, और 5 6 4 है तो आपको 4 6 5 दिया हुआ। तो आपका आंसर जो है 807 आना चाहिए। तो आपने ऐसे आपका आंसर 807 आना चाहिए, पर आपने लिंक लिस्ट में जो है, क्योंकि लिंक लिस्ट रिवर्स में है तो आपको आंसर भी रिवर्स में देना पड़ेगा, तो लिंक लिस्ट में आपका 708 आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने ओल्ड स्कूल मेथड में, जैसे हम स्कूल मेथड में करते थे एडिशन, जैसे हम कैरी का वेरिएबल ले लेते हैं कि इसमें कैरी कितना आएगा, फिर उसमें हम सम में ऐड करते थे, हम इसमें वो करते चले जाएंगे। बेसिकली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बेसिकली इसमें मैं एक एक्स वेरिएबल लूँगा, एक वाई लूँगा, एक सम लूँगा और एक कैरी लूँगा। अब हमने क्या करना है, अब हम जब भी जो है, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंटर फर्स्ट लिंक लिस्ट के जब यहाँ पे होगा और दूसरे वाले लिंक लिस्ट के भी यहाँ पे होगा, तो अब आप क्या करोगे, आपने x जो है वो लिंक लिस्ट 1 के लिए यूज़ करना है, ये आपकी लिंक लिस्ट 1 है, और ये वाली लिंक लिस्ट 2, y आपने लिंक लिस्ट 2 के लिए यूज़ करना है। अभी आपके x में वैल्यू 2 आ जाएगी, y में जो है वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपने सम में जो फॉर्मूला लगाना है, मैं साइड में आपको लिख देता हूँ। सम में आपका फॉर्मूला लगेगा कैरी प्लस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों को एक्स और वाई को सम कर लेना है, जो कि आपका आएगा 7 प्लस आपका, मैंने बोला कैरी। कैरी आपका स्टार्टिंग में 0 होगा, क्योंकि जब भी आप एडिशन स्टार्ट करते हो तो आपका कोई कैरी थोड़ी ना उसमें होता है। जब आपने सपोज करो यहाँ पे 5 + 2 किया था, तो आपका कोई कैरी थोड़ी ना था स्टार्टिंग, वो तो इसके बाद आया ना। जब आपने 6 + 4 किया तो आपका 10 आया, तो 1 आपका यहाँ कैरी में चला गया। तो इस केस में आपने स्टार्टिंग में कैरी को हमेशा 0 लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैरी फाइंड आउट करने के लिए भी एक मेथड है, सम बाय 10। इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पे 4 + 6 करने पे 10 आया था, तो अगर आप उसको बाय 10 कर दोगे तो आपका 0 वाले यहाँ रह जाएगा, और जो एज इट इज़ बचेगा वो आपका कैरी में चल जाएगा। यही हमने सिंपल फंडा यूज़ किया है इसमें, और कुछ नहीं किया। अब क्योंकि आपका 7/10 करने पे 0 आ जाएगा, इसलिए कैरी आपका फिर से 0 ही रहेगा। तो अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें एक टेम्परेरी लिंक लिस्ट जनरेट कर लेना, एक बेसिकली एक डमी लिंक लिस्ट बना लेना, उसको आप हेड पॉइंटर में असाइन कर देना, और फिर टेम्परेरी लिंक लिस्ट में इस डमी को असाइन कर देना। ताकि आप सिंपली डमी का जो नेक्स्ट है वो सीधे रिटर्न करवा सको, क्योंकि आपने लास्ट में नई लिंक लिस्ट जो आप बनाओगे उसका हेड पॉइंटर रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो आपने बेसिकली इसमें क्या करना है, आपने डमी का जो नेक्स्ट है लास्ट में सिंपली रिटर्न करवा लेना है, क्योंकि आपने हेड पॉइंटर रिटर्न करवाना है जो आप नई लिंक लिस्ट जनरेट करोगे। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि डमी जो है हेड पे रहेगा, तो ये तो आपका हो गया डमी। अब ये बना लेते हैं हम टेम्परेरी। टेम्परेरी जो है स्टार्टिंग में हम एक नोड, आपने अच्छा, अब नोड कैसे जनरेट करवानी है, आपने सम का जो है %10 करके इंसर्ट करवाते चली जानी, क्योंकि हमने लास्ट वाला ही पार्ट सिर्फ करवाना है ना। जैसे आप 7 का सम 7%10 करोगे, तो इसका एंड ये बेसिकली आपका जो है
कोडिंग में आपका लास्ट वाला जो आपका, जैसे आप सपोज कर लो आप 29% 10 करोगे तो आपका 9 आपको रिटर्न करवा के दे देगा। वही कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप 29 कर रहे हो तो 2 तो उसका कैरी में चला जाएगा, आपको सिर्फ लास्ट वाला पार्ट चाहिए ना, इसलिए आप इसमें हम परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे। तो आपने एज इट इज़ क्या करना है, आपने 7% 10 किया, आपने यहाँ पे 7 इंसर्ट करवा दिया, और आपने उसके बाद फर्दर आपने फिर क्या करना है, आपने फर्दर अपडेट करते रहनी है वैल्यू। अब आपके ये दोनों जो पॉइंटर हैं ये 4 पे आ जाएंगे और 6 पे आ जाएंगे। सिमिलरली मैंने आपको बताया था आपने एक्स और वाई अपडेट करने हैं। अब आपका एक्स जो है वो 4 हो जाएगा, आपका वाई जो है वो 6 हो जाएगा। अब आपका कैरी, अभी भी आपका कैरी जो है वो 0 ही है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपका सम जो है 10 आ जाएगा, प्लस 0, 0 इज़ फॉर कैरी, तो अब आपका 10 प्लस 0 आपको 10 दे देगा। तो बेसिकली अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला कि आपने कैरी वाला फॉर्मूला लगाना है सम बाय 10, तो अब सम बाय 10 करने पे आपका कैरी जो है 1 आ जाएगा। तो अब आपको मैंने बताया जैसे कि आपने सम बाय 10 करना है, तो आपका 10 बाय 10 करने पे कैरी जो है वो 1 आ जाएगा बेसिकली। हाँ, तो अब आपने क्या करना है कि आपको मैंने बताया कि आपने नई, हमेशा नई नोड इंसर्ट करनी है जब भी टेम्प में, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने 10% 10 लगाया, इसमें आपका लास्ट वाला जो आएगा वो आपका 0 रिटर्न कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने एज इट इज़ नोड में जो है 0 इंसर्ट करवा लेना है। अब आपके जो पॉइंटर हैं ये फर्दर आगे चलेंगे, 3 और 4 पे आगे। अब आपने क्या करना है, सिमिलरली मैंने बोला एक्स वाई अपडेट करोगे, एक्स आपका हो जाएगा 3, आपका वाई हो जाएगा 4, ये दोनों प्लस करने पे जो है आपका आ जाएगा 7। और अब आपको मैंने बताया था एज अभी लास्ट में प्रीवियसली कि कैरी में आपका 1 होगा, तो 7 प्लस 1 करने पे आपका आ जाएगा 8। सिमिलरली अब आपका कैरी अगेन फाइंड आउट करने के लिए आप 8 बाई 10 करोगे, कैरी आपका अगेन 0 हो जाएगा। और आपने नोड में इंसर्ट कराने के लिए 8% 10 लगाया, तो आपका 8 आएगा। आपने सिमिलरली यहाँ पे जो है 8 इंस्टॉल करवा दिया, और आपकी लिंक लिस्ट जो है अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसके बाद आपके दोनों पॉइंटर्स जो है वो आपको नल को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वे में आप इंटरव्यूअर को समझा सकते हो कि मैं ये कंसेप्ट कैरी और सम का कंसेप्ट यूज़ करके इसका आंसर निकालूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ बच्चों के अब मन में डाउट आ रहा होगा कि ब्रो अगर यहाँ पे नल पॉइंटर ना होता, सपोज कर लो यहाँ पे आगे कुछ भी होता, जैसे 6 होता, तो फिर हम क्या करते। तो फिर आपने कुछ नहीं करना, जैसे आपका पॉइंटर फिर क्या होता है, आपके पॉइंटर ऐसे होते, तो फिर आपने क्या करना था, सिंपली आपका जैसे पहली वाली लिंक लिस्ट में नल हो चुका है, तो आपने फिर कुछ नहीं करना, आपने एक्स की वैल्यू में हमेशा 0 स्टोर करवाते चले जाना है, और वाई वाली वैल्यू में एज इट इज़ जैसे 6 है, तो वाई वाली वैल्यू में आपका 6 आ जाता, अगेन वही वाला फंडा चलता, कैरी में आप सम आपका 6 हो जाता, कैरी आपका अगेन 0 रहता, और आप ये वाली रिमूव करके इसमें आगे 6 लगा देते और फिर नल आ जाता। ये आपने बेसिक सा फंडा लगाना है बस। आगे मैं आपको कोड स्नाइपेट शेयर कर दूंगा, उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कोड स्नाइपेट आपके सामने है। मैंने आपको जैसे बताया था आपने डमी नोड बना लेनी है। ये देखो आपने उसमें डमी नोड बना ली, स्टार्टिंग में इसमें 0 वैल्यू इंस्टॉल करा ली, और आपने वो डमी नोड जो है वो एक टेम्परेरी नोड को प्रोवाइड करवा दिया। ये आपने स्टार्टिंग में कैरी जो है वो 0 ले लिया, और बस आपने स्टार्टिंग में कंडीशन लगा ली, यहाँ तो आपकी फर्स्ट वाली जो लूप है वो नल ना हो जाए, यहाँ सेकंड वाली नल ना हो जाए, तब तक आपकी वाइल लूप जो है चलती रहे। इसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आपका जो फर्स्ट वाला जो है नल है, बेसिकली आप चेक कर रहे हो कि इसके बाद आपका जैसे जो है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन जो है, ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर लगा रखा है मैंने, अगर तो आपका फर्स्ट वाले जो लिंक लिस्ट है वो नल हो जाए, अगर आपकी फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट जो है नल नहीं है, तो आप फर्स्ट का जो है डाटा रिटर्न करवा रहे हो, और तो अगर आपकी नल है तो आप सिंपली उसमें 0 इंसर्ट करवाते चले जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि हम बेसिकली सम में ही यूज़ कर रहे हैं कैरी को, तो उससे 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही हम सेकंड वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर सेकंड वाली आपकी लिंक लिस्ट है जो वो नल नहीं है, तो हम सेकंड डॉट डाटा यूज़ कर रहे हैं, और अगर है तो हम 0 इंसर्ट करवा देंगे। सिमिलरली उसके बाद हम सम प्लस कैरी, सम इज इक्वल टू कैरी प्लस एक्स प्लस वाई यूज़ कर रहे हैं, सिंपली मैंने जैसे आपको एग्जांपल लेके समझाया था। उसके बाद हम कैरी में सम बाय 10 कर रहे हैं, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर 20 आ रहा है, तो कैरी करने पे आपका जो है
2 जो है वो आगे चला जाएगा और 0 जो है वहीं रह जाएगा। सिमिलरली हम उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम जैसे फर्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट नल हो गया होगा तो आपका जो है नल डॉट नेक्स्ट करने पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। तो वो कंडीशन को हमने ध्यान रखने के लिए हम सिर्फ ये एक जो है चेक केस लगा रहे हैं कि अगर आपका फर्स्ट नल हो रखा है तो आपने फर्स्ट को आगे मूव कराना ही नहीं है, आप सिंपली उसमें 0 0 ही इंसर्ट करवाते चल जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने ऊपर कंडीशन लगा रखी है ऐसे ही हम सेकंड के लिए चेक कर रहे हैं बस। इसके बाद आपकी बेसिकली वाइल लूप ख़त्म हो गया। अब आपने क्या कंडीशन लगाई है, आपका सपोज करो आपका ये भी तो हो सकता है जैसे आप सम कर रहे हो तो आपका जो है जैसे आप सपोज कर लो हम 99 + 9 करते हैं, जब भी 9 + 9 आपका 18 आएगा, यहाँ पे आपका जो है 10 आ जाता है। सपोज करो इसके बाद भी आपका अगर कहीं कैरी बच जाता है तो वो भी तो आपने उसका भी तो ध्यान रखना है ना कहीं पे। तो हम ये ध्यान रखने के लिए बेसिकली टेम्प में हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे, अगर आपका कैरी रहता है तो आपने उसमें नोड में फिर से इंसर्ट करवा लेना है। और आपने क्या किया, टेम्प को डमी के नेक्स्ट पे भिजवा दिया। आपको ये स्टेप वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट भी कर सकते हो, पर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने टेम्प को अब डमी के नेक्स्ट पे, जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में डमी में 0 डाला था तो 0 का जो भी नेक्स्ट होगा वो आपके इस कोड में इंसर्ट हो चुका होगा, आप सिंपली वो भी रिटर्न करवा सकते हो। अब जैसे मैंने टेम्प में करा दिया, आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न टेम्प भी लिख सकते थे, पर आपने नहीं लिखना तो आप सिंपली रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट भी कर सकते थे। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।